नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी और गौदान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में बहुत धनी सेठ रहते थे। उनका नाम लाला जी था, किंतु उनके कंजूसी के कारण लोग उन्हें लालची कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि मैंने सारा जीवन पैसा कमाने में बिता दिया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। एक बुढ़िया से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से भी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सतगति को प्राप्त होता है। मन में यह निश्चय कर वह गाय की तलाश में निकल पड़े। एक किसान के पास गाय मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि किसान 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय नहीं बेचना चाहता था। बात नहीं बनी तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद लाला जी बीमार पड़े और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। तब उनका बेटा बोला, पिताजी, आप जो आज्ञा करें मैं करूँगा। गाय के अलावा अन्य वस्त्र, सोना चांदी, आप जो भी कहें मैं सब दान करने के लिए तैयार हूँ। तब लाला जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लाला जी ने बताया कि उस किसान के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपए थी, अब शायद कुछ कम कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक नहीं देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र किसान के पास गया और 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी गाय का दान किए और जब उनको पता चला कि पुत्र ने पूरी कीमत चुका कर लाया है तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच गाय भी बहुत बुजुर्ग थी। लाला जी के मृत्यु के 4 घंटे बाद गाय की भी मृत्यु हो गई। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को दूत धर्मराज जी के पास ले गए और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा किया गया। सब देखने के बाद धर्मराज जी बोले, लाला, तुमने अपने जीवन में पुण्य धर्म की कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया है, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए तुमको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो वही भुगतूंगा। पहले स्वर्ग में भेजिए, बाकी शेष मैं नरक में बिता दूंगा। धर्मराज जी बोले, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद तुमको स्वर्ग भेजा जाएगा। लेकिन लाला जी बोले, पहले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। धर्मराज जी ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक में भुगतो, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था। तब तक दान दी हुई गाय भी वहां आ गई और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिल गया। लाला जी बोले, धर्मराज जी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, पहले मुझे नरक भेज रहे हैं। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस धर्मराज जी का पेट फाड़ डालो। यह सुनते ही गाय धर्मराज जी की ओर दौड़ पड़ी। धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर भाग खड़े हुए और त्राहि त्राहि करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन ही मन सकित हुए। धर्मराज जी ने अपने भय का कारण ब्रह्मा जी को बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिया। इसी बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव में लाला जी को समझाया, हमारे नियम के अनुसार पहले तुमको नरक में जाना होगा,
प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाओ। लाला जी अपने बात पर अड़े रहे, बोले यह नहीं होगा, पहले मैं स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर लाला जी को डांट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा ही पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हो, जबकि हमारे पास ऐसी जीवों की कोई कमी नहीं है। जो जीवन भर पुण्य कमा रहे हैं उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले तुम नरक में जाओ। बात बड़ी तो लाला जी ने गाय के तरफ देखा, बोला यह भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए जरा इनकी भी खबर ले लो। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपने प्राण रक्षा के लिए त्राई त्राई करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत भगवान विष्णु को का सुनाया। विष्णु भगवान ने भी लाला जी से वही निवेदन किया, बोला यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देव, दानव, मानव तीनों के लिए जरूरी है। लाला जी ने विष्णु भगवान के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। ब्रह्मा, विष्णु और धर्मराज जी तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर जी को जगाया। अचानक सबको आने का कारण जानकर भगवान शंकर जी को दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो धर्मराज जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दिए थे। इसी बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर की अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने से पहले तीनों देवों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपने दुष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए बोले, भगवंत आप तीनों देव महान हैं। आपकी पुण्य प्रताप से मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि संत साधुओं को कठिन तपस्या के बाद मिलता है, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं आपकी दर्शन से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिसके कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर त्रिदेव ने आपस में विचार किया, लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इसे नरक भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई मूल नहीं रह जाएगा। यह सोचकर भगवान बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारी सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम नरक के अधिकारी नहीं रहे। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग का वास दे दिया। इतना बड़ा होता है गाय दान का फल। जय हो गौ माता की, जय हो धर्मराज जी की।